भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में आईएसआई और जमात इस्लामी द्वारा डेमोग्राफिक बदलाव के लिए सतखेरा और चुआडांगा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की साजिश का खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि इसका मकसद चुनाव के दौरान बंगाल में गड़बड़ी फैलाना हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ की साजिश की चेतावनी दी है। एजेंसियां बांग्लादेश के सतखेरा और चुआडांगा जिलों में हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है, जहां चुनाव से पहले अवैध प्रवासियों को भेजने का नया प्रयास तेज हो गया है। सतखेरा उत्तर 24 परगना जिले और चुआडांगा नादिया जिले से सटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ने जमात इस्लामी को उकसाया है कि बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी पश्चिम बंगाल में भेजे जाएं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें आतंकवादी नहीं बल्कि जनसांख्यिकी बदलाव लाने वाले लोग शामिल हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी ने बताया कि आईएसआई का मकसद इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराना है कि पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी ही चेंज हो जाए। ये चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में सतखेरा और चुआडांगा दोनों सीटें जमात इस्लामी ने ही जीती है। आईएसआई जमात पर अपना प्रभाव इस्तेमाल कर घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। अधिकारी बताते हैं कि आईएसआई के अलावा रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी भी इस ऑपरेशन में शामिल है। कॉक्स बाजार में कई रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान हो चुकी है। इन्हें बांग्लादेश की सीमा पर ले जाया जाएगा और फिर छोटे छोटे ग्रुप में भारत में घुसपैठ कराई जाने की तैयारी है। चुनाव से पहले 100 से ज्यादा ऐसे ऑपरेशन होने की आशंका है। घुसपैठिए हिंदू बाहुल्य इलाकों में भेजे जाएंगे जहां वो स्थानीय लोगों से ज्यादा मेलजोल न रखे। मकसद बहुसंख्यक आबादी को कमजोर करना है, डेमोग्राफिक बदलाव लाना है। सीमा क्षेत्रों में कई मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन लोगों को ठहरने की व्यवस्था करें। मदरसों के कर्मचारियों को बॉर्डर के दोनों तरफ के दलालों से समन्वय करने को कहा गया है ताकि घुसपैठ बिना रुकावट के हो। अधिकारी इसे बेहद खतरनाक मान रहे हैं क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज समाज में दरार पैदा करता है और बहुसंख्यक समुदाय में असंतोष बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर मुर्शिदाबाद का मामला याद कीजिए, जहां 6 साल पहले अवैध प्रवासियों ने स्थानीयों को संख्या में पीछे छोड़ दिया था। वहां नार्को ट्रेड, मवेशी तस्करी और नकली नोट छापने जैसे अपराधों में शामिल हुए, जमीन हड़पी और सस्ती दरों पर खरीदी। बाद में उन्होंने मुर्शिदाबाद को भारत से अलग करने की कोशिश की, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने साजिश नाकाम कर दी और अब सतखेरा और चुआडांगा को लेकर के खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है।